So today's thought is जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ, लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम। उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? अरे मैम का स्केच। हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था, 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया। ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और। बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल, हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। ये क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के। बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहां पे टीचर के आते पता ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। क्या है देखो क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं देख रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे। और क्यों कर रहे हैं ये सब वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस। ठीक है, पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो? अरे भूषण जी, फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। 1 हफ्ते में 1 पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल टिफिन।
मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो 1 मिनट के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में ही 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है उसकी आधी स्क्रीन जने कहाँ सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ सही सोच रहे हो भूसाड़ा। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। यस। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था पीरियड ही ओवर हो जाता था और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? है क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना। एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये सर आ गए। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शक्ल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप। बोल सच बोल। अभी भी मौका है, बोल दे कि तूने लिखा है। मरना ही आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है। इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा सच बताओ तुमको किसने फंसाया है? बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है? सर मैं। बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था, लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। तू लगे सामने खड़ी है तू, लगता जैसे अपने आप से लगी, खुली किताब जैसे मेरी प्यारी चमेली। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी। ओके, तो दी एंड हो चुका है। और आई नो वीडियो बहुत लेट है क्योंकि हमारे पास काम करने वाले लड़के लड़कियों की कमी है, इसलिए वी आर हायरिंग। तो
अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है और हमारे काम में कहीं भी कंट्रीब्यूट कर सकता है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी।